कुछ साल पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी पैडमैन, जिसको अमूमन काफ़ी अधिक सहारा गया था। स्वाभाविक सी बात है, सामाजिक जागरूकता की एक फिल्म थी। और किस हिसाब से महिलाओं को जो है, जब भी उनका मासिक धर्मचक्र होता है जिसको माहवारी बोलते हैं, उस समय किन किन चुनौतियों कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। ख़ास करके जो ग्रामीणांचल का हिस्सा है, दूरस्थ इलाके जहाँ आज भी उतनी अधिक जागरूकता नहीं है, उस पर यह फिल्म केंद्रित थी। और फिल्म में ये भी दिखाया जाता है अपने अथक प्रयास सूझबूझ की बदौलत अक्षय कुमार बाकायदा महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का निर्माण करते हैं। और वो फिल्म पूरे समाज के लिए एक आईना थी, जिस हिसाब से महिलाओं को समस्याएं होती हैं, क्या कुछ चुनौतियां होती हैं, तमाम विषयों पे ये फिल्म जो है केंद्रित थी। इसी बीच गरियाबंद, जो कि छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है गरियाबंद, वहाँ की एक जगह है फिंगेश्वर ब्लॉक का एक गांव पड़ता है बकली। वहाँ भी महिलाओं ने, जो स्वयं सहायता समूह होता है, अमूमन क्या होता है कि जो ग्रामीणांचल होता है, दूरस्थ इलाके होते हैं, वहाँ पे महिलाएं जो हैं एक समूह बनाती हैं। समूह कैसा होता है कि मान लीजिए 15 महिलाओं का समूह है और कुछ अमाउंट जो है महीने का जमा होता है। जिस भी महिला को जिस महीने ज़रूरत पड़ती है उस अमाउंट को निकाल लेती है, अपना जो भी मान लीजिए उपयोग, जो भी उसको काम रहता है उसको करती है। फिंगेश्वर ब्लॉक के बकली गांव की महिलाएं साल 2011 में योजना बनाती हैं कि क्यों ना महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हित और महिलाओं के सम्मान के लिए सैनिटरी पैड का निर्माण किया जाए। आज भी ग्रामीणांचल दूरस्थ इलाकों में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी जागरूकता माहवारी का जो होना चाहिए, सैनिटरी पैड का क्या उपयोग है होना चाहिए, वो कुछ चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं दूर हैं। वो जागरूकता अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक पहुँचना चाहिए। 2011 की बात है, उसी समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में, एक योजना आई थी आजीविका मिशन बिहान। इसके तहत सरकार जो है महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए इस योजना को लॉन्च करती है। आजीविका मिशन बिहान योजना का नाम था। और जो महिलाएं अपना लघु उद्योग स्थापित करना चाहती हैं अपने, जैसे सरकार का ये पहल था कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, मतलब वो अपने पैरों पर स्वयं जो है खड़ी हो जाए। जिसके बाद जो बकली गांव है, वहाँ की जो एक सहायता समूह था महिलाओं का, उन सभी ने इस मिशन के तहत ग्रामीण बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया और बाकायदा मशीन लेकर आई कि अब क्या करना है कि सैनिटरी पैड बनाएंगे। और फिर इसको एक तो जागरूकता भी फैलेगी और दूसरी चीज़ जो आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, वो आर्थिक संपन्नता भी हमारा उस दिशा पे भी काम किया जाएगा। चीज़ें ठीक चली, लोन भी पास हो गया, मशीन भी खरीद के आ गई और कुछ महीनों तक बाकायदा रॉ मटेरियल इन्होंने जहाँ से भी मंगाया हो, सैनिटरी पैड का निर्माण भी शुरू हो गया। अब मान लीजिए कोई भी सामग्री आप बनाते हैं तो सबसे बड़ा क्या है, बनाने के बाद जो सबसे बड़ा चुनौती रहती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, वो ये रहता है कि हम जो भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए मार्केट कहाँ से खोजेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या है, मान लीजिए शहर की बात करें तो शहर में सब कुछ बड़ा सुगमता से हो जाता है। और आजकल तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने सामग्री को बेच सकते हैं। और फिर बहुत ऐसे हैं, खास करके कोविड के बाद, जो बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है। लेकिन ये 2011 की बात, और वो भी उस इलाके की बात है जो सच में दूरस्थ और ग्रामीणांचल माना जाता है। और उस समय तो जो नक्सली मूवमेंट थे वो भी काफ़ी अधिक दौर सक्रिय थे। ऐसे में फिर अगर प्रशासन उनका साथ देता तो शायद जो महिलाएं सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही थी वो मार्केट में आती चीज़ें
और जैसे शिविर लगता है अमूमन जब भी कोई लॉन्चिंग होती है, तो अगर प्रशासन दिखाया होता कि ठीक है यहाँ की ये महिलाएं सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं, बाकायदा एक शिविर लगा के लोगों को जागरूक किया जाता और फिर एक उनको मार्केट मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रशासन उदासीन हो गया, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि जो मशीन थी, इनको लगा कि आज नहीं तो कल प्रशासन जागरूक होगा। अच्छा, अपने पास से कोई कितना अधिक कोई भी बिजनेस को चलाएगा, निर्माण तो हो रहा है, अगर वो मार्केट में सप्लाई नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। एक वक्त के बाद वो चीज़ें ठप हो जाती हैं। ऐसा इन सहायता समूह के साथ भी हुआ। कुछ समय के बाद वो चीज़ें ठप हो गई और अब क्या है कि ग्रामीण जो बैंक लोन दिया था वो अब रिकवरी करना चाह रहा है। स्वाभाविक सी बात है, रिकवरी करेगा भाई, उसको पैसा चाहिए। और जो भी सहायता समूह की महिलाएं थीं, अब ये क्या हुआ, 4 लाख का इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 15 लाख से भी ऊपर का हो गया। अब उस सहायता समूह की जितने महिलाएं थीं, अब उनकी समस्या स्वाभाविक सी बात है बढ़ गई है। आए दिन जो बैंक के रिकवर होते हैं, जो भी रिकवरी करने वाले लोग होते हैं, बैंक हायर करता है, वो आते हैं, डराते धमकाते हैं और बोलते हैं कि अगर पैसा नहीं मिला तो ये सीज कर दिया जाएगा, ये बैंक हड़प लेगा, ये करेगा, वो करेगा। मौजूदा समय में इन महिलाओं की जो स्थिति है मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान है और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो डरी सहमी हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी पहल थी वो सकारात्मक थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से जो इनका सपना था स्त्रियों की दशा को सुधारने का, वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया। और अब स्थिति ये है कि ये लोग घुट घुट के मर रहे हैं, काफ़ी अधिक परेशान हैं। सुनिए वो लोग क्या कुछ कहती हैं। हमार बैंक के नोटिस बार बार आवत है और ये होवत हावे हमार बैंक के नोटिस और हमन कैसे करके हमन गरीब आदमी छोड़बन भैया, हमन का करके छोड़बन। हमार बाल बच्चा भी नान नान हावे, ये देख ले नान नान लोग लइका कैसे करके हमन पोषण कहे करन। हमार लोग लइका देखन तू नोला देखन लेन बताओ तू मन, और बार बार नोटिस भेजत है। और हमार मन के 10-10 20 लाख पैसा हमार मन के डूब गए, सब समिति वाली मन के घर से भी लगा पैसा? हाँ, घर के भी से लगा हनते। कहीं से कोई मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिले है, हमार मन के पूरा गायब हो गया। ओ हाँ, देख ना हमारा मैकेनिक नहीं मिले, मशीन है बिगड़े था ना, माल हा कहीं सिरा उरा जाए कहीं चीज है तो ओकरो हमन खोज करन तो वह भी नहीं मिले हमला। भारी ज्यादा हमला दुख तकलीफ भी रही से ओकर से। और एती ओती यह करन जान बैंक में भी जावन ना तो बैंक वाला मन हमार मन के खिल्ली उड़ा देवे एकदम। का हाँ, पैसा ला बचत पैसा हवे तेल दे हमन हा कहीं सामान खरीद के या तो मैकेनिक नान के हमन वो लोग शुरू करबो काम ला, फिर से यह करबो ऐसे कहीं कहन ना तो पैसा तुमला नहीं मिले, तुमन पटास नहीं हो पैसा हमन तुमला नहीं मिले के हमन मन के मजाक उड़ा उहाँ धुतकार के खेत देवी हमन। हाँ, तो हमन ना एकदम मजबूरी में बंद करे हन। अब एकदम गरीब आदमी हन, जब हम 100 रुपया कमा कर अपन रोजी रोटी अपन बाल बच्चल पोसत हन और रोज दिन वहाँ जा काम करत रहे हन, तब पहली ना फिर माल बनान 1 साल ला जाके 1 2 4 घंटा अपन समय निकाल के अब जब माल बना जान ना तो माल भी बेचेन ना तो वो पैसा ऊँचे रुक गए, हमला वापस नहीं दी छो। पूरा बर्बाद, पूरा कर्जा डूब गए और अभी भी खेत खास सब बेचा गए है और अभी कर्जा में डूब के नहीं हमन हा सब समूह वाली बैठे हन, हाथ धरे बैठे हन। अब नोटिस आवत वहाँ से तो कहाँ पैसा पटेंगे। हमन खाना भी नहीं खाए सकन, न हमार बाल बच्चल हम खाना भी नहीं खवाए सकन। अतका हमला डर है, कभी कभी कैसे लगते हमला बांध के ले जाही का, पकड़ ली का। हाँ, आत्महत्या कर ले कहीं खा लेन का ते कहीं में मर जन का, ऐसे हमला डर लगते। महिला समिति है वो अत्यंत गरीब परिवार में से है, इनके गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन करते हैं। ऐसा इन लोगों कार्ड भी है इन लोग के पास और इन लोग का जो स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। जब भी इन लोग के पास बैंक का कर्जे का नोटिस आता है तो इन लोग एकदम दहशत में हो जाता है, खाना पीना नहीं खा पाते इन लोग और बहुत चिंता फिकर करते हैं। मेरे पास आ जाते हैं कि कुछ तो करो भैया, ऐसा है वैसा है करके हम लोग बहुत परेशान है करके। मैं भी शासन प्रशासन के पास कई बार गया हूँ, लेटर भी दिया हूँ कि इन लोगों का जो लोन है उसको माफ़ किया जाए।
बैंक जो है 4,60,000 इन लोगों को लोन मिला था, देना था उनको, लेकिन सिर्फ मशीन का 2.5 लाख रुपए दिया हुआ है और बाकी जो पैसा मटेरियल के लिए देना था वो पैसा बैंक इनको नहीं दिया है। तो आपने एक बकली गांव बताया, वहां महिला समूह ने लोन लेके किया है। बेशक अभी के इस कार्य योजना में हम लोग उस गांव को देखेंगे और सम्मिलित करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से इस प्रकार की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री महिलाओं के द्वारा लगाई गई है वहां सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन हो। निकट भविष्य में हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन और भस्मक मशीन का व्यवस्था करने वाले हैं, जिससे कि स्वच्छता के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं में जागरूकता बढ़े। देखिए, सैनिटरी पैड को लेकर हमारा विभाग बहुत जागरूक है और अभी हम लोग सूचिता योजना का संचालन कर रहे हैं इसी सैनिटरी पैड को लेके, और सभी कॉलेज और स्कूलों में महिला बाल विकास की ओर से सैनिटरी पैड, एटीएम और भस्मक मशीन लगाए जा रहे हैं। निःशुल्क हम लोग सैनिटरी पैड प्रदाय भी कर रहे हैं स्कूलों में और इसके लिए जागरूकता के भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं।